तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग पहले समझते हैं। मान लिया जाए एक मैग्नेट है और हम ये जानते हैं कि ये मैग्नेट किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेगा, या फिर कोई छोटा सा मैग्नेट भी रख ले तो उसमें भी ये फोर्स लगाएगा। तो कोई भी मैग्नेट आयरन या आयरन जैसे चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन मीन्स एक रेंज होगा जहाँ तक ही ये फोर्स लगा पाए। जैसे हम अगर अपने हाथ से किसी चीज़ को उठाने जाएं तो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाएगा उसी को हम उठा पाएंगे, नहीं तो फिर हमको यहाँ बैठे बैठे उस चीज़ को उठाना मुश्किल होगा। उसी तरीके से मैग्नेट का भी एक रेंज होता है जहाँ तक ये फोर्स लगा पाता है। अगर मान लीजिए किसी मैग्नेट का रेंज यहाँ तक है ऐसे, और किसी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम इस रेंज के बाहर में रख दें तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेट इसमें फोर्स नहीं लगा पाएगा। और किसी आयरन को अगर हम सामने रख दें, रेंज में रख दें, रेंज के अंदर, तो फिर मैग्नेट तुरंत इसमें फोर्स लगा देगा। तो हर मैग्नेट का एक रेंज होता है जहां तक ये फोर्स लगा पाता है। इसी रेंज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक रीजन होता है जहां पे मैग्नेट फोर्स लगा पाए, जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा पाए उसी रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेफिनेशन हुआ, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों ओर का रीजन जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा पाए इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रेंज में अगर हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को रख दें तो मैग्नेट फोर्स लगा पाएगा, अगर इस रेंज से बाहर हम किसी आयरन को रख दें तो मैग्नेट फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रीजन है जहां पे कोई आयरन को रख दे, आयरन लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दे, या फिर कोई स्मॉल मैग्नेट को रख दे, तो ये सब में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ये सब में फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसा रीजन जहां पे किसी भी आयरन या आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उनमें फोर्स लगे, ऐसे रीजन को भी बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे एक बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए कोई भी मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, कोई भी मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं हम लोग। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ पोल जो है सो रेड कलर से पेंटेड होता है। अब ये मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके नॉर्थ पोल में फोर्स लगेगा, इसके नॉर्थ पोल में फोर्स लगेगा, और ये नॉर्थ पोल फोर्स लगने के कारण डिफ्लेक्ट होगा, मतलब किसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाए, मुड़ जाए, उसी डायरेक्शन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है वही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे हम बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। To find the direction of magnetic field at any point, place a north pole at that point. Then the direction along which north pole will deflect will be direction of
मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मीन्स कोई भी मैग्नेट जहां तक फोर्स लगा पाए उसी को बोलते हैं उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाए वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। अगर हमको कहीं पे सेल को दिखाना हो, इलेक्ट्रिक सेल, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब हमको पता होता है कि यहाँ पे सेल लगा हुआ है। अगर हमको बल्ब दिखाना है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। हमको स्विच दिखाना है तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग सिंबल है। अब मान लीजिए ठीक उसी तरीके से कोई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे मैग्नेट रखा हुआ है, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अगल बगल में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे, तो हम इसको अगर दिखाना हो पेज में कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर उसका स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हम बहुत सारा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इमेजिनरी होता है, केवल हम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमको क्या बताएगा कि हाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ड्रॉ किया जाता है, ऐसे ही लाइन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहला बात कि ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे हर एक चीज का सिंबल हम ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखाने के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताएगा और स्ट्रेंथ भी बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी रीजन में, मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको दिखाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, दिखाने के लिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे ही लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी लाइन which represents direction and strength of magnetic field in a region। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट।